हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द MCQ फैक्ट्री। गाइस, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट NDA 2026। फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, लास्ट कुछ डेज ही बाकी हैं हम लोगों के। ठीक है, तो दिस video is all about the NDA age limit, eligibility process and strategy, like how we are going to crack this examination. But before that we are going to discuss जिनको अभी भी नहीं पता है कि NDA क्या है, उसको कौन करवाता है, उसमें एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। बहुत से लोग फॉर्म फिलिंग करते समय ही मिस्टेक कर देते हैं और उनका सपना अधूरा हो जाता है। तो उससे पहले प्लीज़ एंड प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और देख के समझें कि उनकी जो एग्ज़ामिनेशन वो देने वाले हैं उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करें। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। गाइज, मैं जैसे कि जिनको नहीं पता बता दूं, इसका एग्ज़ाम कंडक्टेड अथॉरिटी UPSC है। UPSC ही NDA कंडक्ट करवाता है। ओके गाइज, उसके अलावा जो NDA है 2026-1, इसके बारे में पता ही है आपको। इंपॉर्टेंट डेट्स, 10 दिसंबर से फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, और लास्ट इसकी जो डेट है वो 10 दिसंबर 2025 6 बजे तक है। इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। ओके, 6 PM। और डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन जो आपकी है वो आपका 12 अप्रैल 2026 है। ठीक है, 12 अप्रैल है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है गाइस। तो हम लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है ताकि हम इस एग्ज़ामिनेशन को क्रैक कर सकें। वैकेंसीज़ की अगर हम बात करते हैं तो वैकेंसीज़ 394 अप्रॉक्स हैं। ठीक है, फॉर द बोथ नेशनल डिफेंस एकेडमी एज वेल एज नेवल एकेडमी। हम उसके अलावा एज लिमिट, मैरिटल स्टेटस, ओनली अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। कैंडिडेट मस्ट बी बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई 2007 एंड नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2010, बोथ डेट्स इंक्लूसिव। ठीक है, क्लियर हो गया होगा इस पॉइंट से, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट करके पहले लिख दिया। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि लाइक व्हाट आर द एज, व्हाट आर द एलिजिबिलिटीज़ एंड व्हाट आर द अदर फैक्टर्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द NDA। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई है, देखिए। आप 12th क्लास पास होने चाहिए या अपीयरिंग भी हो सकते हैं। अभी मैंने इसमें नोटिफिकेशन PDF में जेन्युइन नोटिफिकेशन अटैच करी है, आप वहाँ से कंफर्म कर सकते हैं कि येस, इफ़ यू आर एन अपीयरिंग क्लास 12th स्टूडेंट देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दैट फॉर्म फिलिंग एंड द प्रोफाइल ऑफ NDA। ओके, एयरफोर्स, नेवल विंग्स ऑफ NDA, नेवल एकेडमी। ठीक है, और 12th क्लास पास और अपीयरिंग विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटीज़। ओके, तो देखिए, हम लोग ने एज देख लिया, एजुकेशन देख लिया। ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम को कंडक्ट कौन करवाता है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग ने अच्छे से देख ली हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन मैंने इसमें अटैच कर रखी है, अभी हम लोग देख लेते हैं। जेंडर एलिजिबिलिटी, बहुत से लोगों को डाउट होता है कि सर या लाइक मैं फ़ीमेल हूँ, क्या मैं इस फॉर्म को फिल कर सकती हूँ। तो येस, if you are a male or female, both the candidates are eligible to apply this form. Okay, अच्छी बात है। स्कीम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, अब इसका एग्जामिनेशन कैसे होगा तो देखिए, मैं आपको बता दूं। द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स। पेपर 1 इज मैथमेटिक्स, मैक्सिमम मार्क्स 300, ड्यूरेशन इज 2.5 आवर्स। ओके, पेपर 2 इज जनरल एबिलिटी टेस्ट, मैक्सिमम मार्क्स 600, ड्यूरेशन 2.5 आवर्स, टोटल मार्क्स आपके 900। ओके, ऑल क्वेश्चंस आर ऑब्जेक्टिव टाइप, नेगेटिव मार्किंग इज़ नॉट एप्लीकेबल। नहीं, बिल्कुल नहीं, उसमें मत रहिएगा, नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल है। तो याद रखिएगा, अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो उसका नेगेटिव मार्किंग होगा। जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है उनको बता रहा हूँ, बाकी जो लोग ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुके हैं वो वेट करें, उनको मैं बताऊँगा लाइक सम टिप्स एंड स्ट्रेटजीज हाउ वी आर गोइंग टू लाइक क्रैक दिस एग्जामिनेशन। एक अलग से इसकी ब्रीफ वीडियो मैं बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप इस पे फोकस करिए। सिलेबस ब्रीफ में देख लेते हैं एक बार। मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स में आपका अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। जनरल एबिलिटी टेस्ट में आपका इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड करंट इवेंट्स। ओके, तो ये हमारा सिलेबस हो गया ब्रीफ में। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये है, 100 रुपीज़, एंड SC ST फीमेल कैंडिडेट्स नो फीस, कोई फ़ीस नहीं है उनके लिए। ठीक है, आगे मोड ऑफ एप्लीकेशन, कहाँ पर हमें फिल करना है तो ये मैंने लिंक यहाँ पर दिखा रखी है आपको।
अटैच भी कर रखी है, कमेंट सेक्शन में भी मैं इसको अटैच कर दूंगा http://upsconline.nic.in पे। ओके, यहाँ जा करके या फिर हम सरकारी रिजल्ट पे भी जा करके अप्लाई करके फॉर्म फिल कर सकते हैं, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार कैफ़े जाएँ और उस फॉर्म को फिल कराएं, बट कैफ़े से फिल कराने में आपको बस एक प्लस पॉइंट ये मिल जाता है कि आप उस पर फोकस होकर के देख सकते हैं, एरर कम होती है, बिकॉज़ वो आपसे वो रोज़ के फॉर्म भरने वाले होते हैं, तो इनको इन्फॉर्मेशन होती है कि भैया हमें कैसे फॉर्म भरना है, कैसे नहीं भरना है। सिलेक्शन प्रोसीजर सिंपल है, रिटन एग्जामिनेशन सिंपल है पे प्लीज़ फोकस मत करिए। वीडियो बनाते टाइम बहुत सी बातें ऐसी हो जाती हैं, अगर कुछ गलत बोल देता हूँ तो उसको पकड़ के मत बैठिए, ठीक है। सिंपल है का मीन्स प्रोसीजर सिंपल है, ठीक है, प्रोसीजर सिंपल है एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। एग्ज़ाम इज़ नॉट गोइंग टू बी सिंपल एज वी ऑल नो, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन है, एसएसबी इंटरव्यू है, मेडिकल एग्जामिनेशन है और फाइनल मेरिट लिस्ट है, ठीक है। तो यानी हमें रिटन एग्जामिनेशन के साथ साथ मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, तो हमें अपना फिजिकल भी स्ट्रॉन्ग रखना है और साथ साथ इंटरव्यू प्रैक्टिस भी रखनी है अपनी पूरी पूरी, ठीक है। यहाँ से मैंने देखिए नोटिफिकेशन आपको अटैच कर दी है, ठीक है। ये ऑफिशियल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की नोटिफिकेशन है जो कि आपकी 10 तारीख को आई थी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप कि लाइक ये यहाँ पर देखिए ये साइट दे रखी है, यहाँ से आप फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं, ओके। जहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन 6 बजे तक 30 तारीख को 30/12/2025 को आप फिल कर सकते हैं, ओके। उसके अलावा देखिए ये अगेन द साइट इज़ गिवन देयर, ओके। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ ऑफिशियल, देखिए ऐसे ही मैंने वीडियो नहीं बना दी थी, प्रॉपर देख करके जो जेन्युइन नोटिफिकेशन है उसी के बेसिस पे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। कितनी क्या वैकेंसीज़ कैसी है आराम से इसको आप पॉज करके देख लीजिएगा, या फिर मैं कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल के अपना पिन कर दूंगा, वहाँ जाकर के इस PDF को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने फॉर्म फिल भी कर दिया है वो भी डाउनलोड करके अच्छे से, अगर उनको कोई भी डाउट रह गया है या कोई पॉइंट इनकम्प्लीट है, वो वहाँ जाकर के उस चीज़ को समझ सकते हैं ताकि वो आगे उनको हेल्प मिले, ओके। आगे देखिए सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, फॉर्म फिल करते समय सेंटर्स ज़रूर देख ले, जो आपका नियरर सेंटर हो उस सेंटर को आप सेलेक्ट करें और फॉर द प्रायोरिटी बेसिस, ओके। दिस इज़ गिवन हियर। उसके अलावा कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी, कंडीशंस यहाँ पर गिवन है, एक बार देख लीजिएगा। सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल एंड अदर फैक्टर्स आर, ओके। नाउ एज लिमिट अगेन जो मैंने आपको ऊपर बताया था 1 जुलाई 2007 से लेकर के लेटर 1 जुलाई 2010 आर एलिजिबल, ओके। और भी कुछ पॉइंट्स हैं उनको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हमने देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करी थी, ठीक है। आर्मी विंग फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए आप 12th पास हो, या अदर आप स्पेशलाइजेशन से भी अगर 12th पास किए हैं विदाउट साइंस तो यू आर एलिजिबल देयर। एंड फॉर द एयर फोर्स एंड द नेवल विंग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स स्ट्रीम इज़ वेरी मच नीडेड, ओके। अगेन 10 दिसंबर 2026, ओके, आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो जब 10 से शुरू हुई है तो इनका कहना ये है कि जो भी कैंडिडेट हु हैव येट टू क्वालिफाई इन क्लास 12 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एंड आर अलाउड टू अपीयर इन द UPSC एग्जामिनेशन शुड नॉट दैट दिस इज ओनली स्पेशल कंसेशन गिवन टू देम, ओके। समझिए बात को, सॉरी शुड नोट है, नॉट नहीं है, ठीक है। वो नोट करें कि एक स्पेशल कंसेशन उनको मिला है। दे आर रिक्वायर्ड टू सबमिट प्रूफ ऑफ पासिंग द 12th क्लास और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन बाय द प्रिस्क्राइब्ड डेट 10 दिसंबर 2026। उसके अलावा 100 रुपीज़ फॉर्म फिलिंग फीस है। और कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, बाकी तो आप एक बार आराम से इसको डिटेल में पूरे को रीड करिएगा एक बार नोटिफिकेशन को। अक्सर हम लोग फॉर्म फिल कर लेते हैं बट अपनी नोटिफिकेशन को हम ढंग से पढ़ते ही नहीं हैं। उसमें सब चीज़ें गिवन होती हैं, आपके स्ट्रक्चर्स, कितने नंबर के एग्ज़ाम होने वाले हैं, व्हाट इज़ द सिलेबस। देखिए मेन चीज़ सिलेबस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमने सिलेबस पे ध्यान नहीं दिया ना गाइस, देखिए हम सिर्फ कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं या हम कोई भी चीज़ सेल्फ स्टडी में पढ़ने लगते हैं, बट हम मेजरली क्या है ना फोकस नहीं करते। अगर हम फोकस करेंगे, अगर आपने ढंग से किसी भी आयोग, जो भी आपका आयोग है ना, जैसे इसका एग्ज़ाम UPSC करवाता है, अगर आपने ढंग से इसकी नोटिफिकेशन पढ़ ली ना, तो एक स्ट्रेटजी, एक पाथ, एक रोड आपको उस नोटिफिकेशन में ही समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पेपर कैसा होने वाला है, MCQ है, सारी चीज़ें फॉर द फ्रेशर कैंडिडेट जो ऑलरेडी फॉर्म देखिए
भर चुके हैं, जिनको इन्फॉर्मेशन है, उनको ये नहीं जानना है, उनको ये जानना है कि हाउ वी आर गोइंग टू लाइक हमारी क्या स्ट्रेटजीज होंगी, हम इनको कैसे क्रैक करेंगे, और भी सारी चीज़ें आगे की। बिकॉज देखिए, सिर्फ पढ़ने से अगर सिलेक्शन होना होता तो हम में से जाने कितने लोगों का सिलेक्शन हो चुका होता, है ना। देखिए, अगर अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम सिर्फ पढ़ लेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, अब आज के डेट में जो करंट सिनेरियो है ना, आपको स्मार्ट स्टडीज़ के साथ साथ आप कौन से वो पॉइंट्स हैं जिन पे हम फोकस कर सकते हैं, हम कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें भीड़ से अलग बनाती है, अगर हम उन पॉइंट्स पे फोकस होकर के स्ट्रेटजी वाइज काम करेंगे ना, तो हमारी अपनी सीट खुद की कंफर्म हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा सिलेबस था, ऊपर मैंने जो बताया थे और ब्रीफ में आपके सिलेबस सारे गिवन है, एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए। ठीक है, जनरल एबिलिटी टेस्ट 600 नंबर 600 मार्क्स की होने वाली है। ठीक है, जिनमें से आपका इंग्लिश 200 मार्क्स, जनरल नॉलेज 400 मार्क्स। ठीक है, फिजिक्स एंड द फैक्टर्स ऑल द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक्स। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए इनको। जनरल साइंस, लिविंग नॉन लिविंग सेल्स, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, फूड सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ मैन, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फूड। देखिए, वही चीज़ मैंने अभी आपसे बोला ना, अगर हम नोटिफिकेशन को अच्छे से देखते हैं ना, तो वही हमें क्लियर हो जाता है कि व्हाट आर आवर सिलेबस, हमें किन पे फोकस करना है, कैसे करना है। ठीक है, हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट, ये आपके टॉपिक्स हैं। ज्योग्राफी, फिर आपका पर्सनालिटी टेस्ट हो जाएगा, और उसके बाद आपका जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, एग्ज़ामिनेशन हॉल में क्या जाना है, कैसा पेपर होगा, लाइक रोल नंबर कहाँ, सब्जेक्ट कोड, ये सारी भी चीज़ें एक बार देख लीजिए फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो गाइज़, ये नोटिफिकेशन अटैच्ड है, अपना एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा अच्छे से। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जैसा होगा मैं आपको उसमें क्लियर कर दूंगा। टेलीग्राम नंबर भी मैं आपको अपने कमेंट सेक्शन में दे देता हूँ, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई अपनी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अब उसके अलावा गाइज़, अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, जैसे बाकी लोगों का कहना है कि भाई हम तो फॉर्म फिल कर चुके हैं, ऑलरेडी 10 तारीख को फॉर्म आया था, तो हम तो फिल कर चुके हैं। जो ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं या जो फ्रेशर्स हैं, जो नहीं दिए हैं, वो इस वीडियो को देख लें, अच्छे से अपने डाउट्स को क्लियर कर लें और जाकर फॉर्म फिल करें और प्रिपरेशन में लग जाएं। जो ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, देखिए उनका एक लेवल तो क्रॉस हो चुका है कि भैया हमने फॉर्म फिल कर लिया है, हमको पता है कि हमको इस एग्ज़ामिनेशन को देना है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो इससे लेने के बाद देखिए, हमें इस फॉर्म को भर तो लिया है, बट हमें इसका सिलेक्शन कैसे लेना है। देखिए, एक तो रास्ता ये होता है, हमने कोई कोचिंग ज्वाइन करी और हमने इस फॉर्म को भर के जॉब को ले लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट। दूसरा क्या होता है भाई, दूसरा होता है हमने अपनी सेल्फ स्टडी करी और हमने इसको क्रैक कर लिया। ठीक है, या पढ़ लिया। क्रैक करना इज़ लाइक सिलेक्शन। तो ये हो गया भाई, हमने ले लिया या नहीं लिया, जो भी चीज़ें हैं इस तरीके से हमने उसको मैनेज कर लिया। ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमें कैसे इस एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करना है, हमें बेटर ये समझना है। ठीक है, तो गाइज़, हमको सिंपल ये समझना है कि दिस पेपर इसको कंडक्ट कराता है यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी कौन कौन से एग्ज़ामिनेशन को कंडक्ट कराता है, यूपीएससी एनडीए को कंडक्ट कराता है, यूपीएससी आपका सीएपीएफ को कंडक्ट कराता है। ठीक है, यूपीएससी आपका सीडीएस को कंडक्ट कराता है। ठीक, ये चीज़ें क्लियर हो गई गाइस। अब आप कहीं ना कहीं पैटर्न देखिएगा। पैटर्न गाइस ये कहता है कि, तो गाइस अब क्वेश्चन आता है कि लाइक हाउ वी आर गोइंग टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। तो उसके लिए बेटर है, देखिए मैं अलग से ब्रीफ वीडियो बनाऊंगा कि हमें कैसे क्रैक करना है, बट हम मेजरली समझते हैं सबसे बड़ी चीज़ हमको PYQ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, PYQ प्रैक्टिस करनी है फॉर द लेटेस्ट एग्ज़ामिनेशन ट्रेंड। ठीक, हमें ट्रेंड को देखना है, ट्रेंड क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए जब एग्ज़ामिनेशन नए तरीके के हो रहे हैं, जब बच्चे नए हो चुके हैं, फॉर्म फिलिंग वाले स्टूडेंट्स नए हो चुके हैं, तो हमारा ट्रेंड भी नया हो चुका है। उस ट्रेंड को देखते हुए ही हमें इस फॉर्म की प्रिपरेशन करनी है, एनडीए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। ओके गाइस, अब गाइस पॉइंट आता है कि हाउ वी आर गोइंग टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। सिंपल सा फंडा है, कोई हार्ड साइंस नहीं है। ठीक है,
PYQ, ठीक, PYQ के साथ जो आपका लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, ठीक, प्लस आपकी बेसिक्स, सिंपल। हमने इन 3 चीज़ों पे अगर फोकस कर लिया और प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, तो भाई हमारा एग्जामिनेशन आराम से निकल जाएगा। देखिए सिलेबस इतना वास्ट होता है कि अगर हम सिर्फ सिलेबस को पढ़ने में समय अपना लगा देना तो आपको कंक्लूज़न नहीं मिलेगा। हमें इसमें कोई, देखिए, महारत नहीं हासिल करनी है, हमको इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। क्रैक करने के लिए हमको एक लिमिटेड नंबर चाहिए, मार्क्स चाहिए, जिससे हमारी कट ऑफ क्लियर हो जाए, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेसिकली MCQs की। वो MCQs आपके PYQ 10 बेसिस होने बहुत ज़रूरी होते हैं। आप सोचेंगे हम सिर्फ PYQ पढ़ के एग्जामिनेशन क्रैक कर लें, तो नॉट पॉसिबल, ठीक है। हम सिर्फ PYQ से, देखिए, आपका ना एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते। हमें उस PYQ से कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि जो भी क्वेश्चन आया है, मैं अगली वीडियो में ब्रीफ में आपको समझाऊंगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। कि कोई क्वेश्चन सपोज दैट आया है, उसके 4 ऑप्शन है गाइस, ठीक है। हमें उन चारों पे फोकस करना है। हमें ऐसा नहीं है हमने उस क्वेश्चन को पढ़ा, उसका आंसर समझा, हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें उस क्वेश्चन के चारों पॉइंट्स को क्लियर करना है और उन चारों वेज को देख के समझना है कि और क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। वो चीज़ें आपको कब क्लियर होंगी? जब हम प्रैक्टिस करेंगे। जब हम प्रैक्टिस करेंगे लगातार क्वेश्चंस की, तो वो चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी कि हमको एग्ज़ाम को कैसे निकालना है ना गाइस। तो बहुत ही जल्द मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने लगूंगा, ठीक है। PYQ से आपको समझाऊंगा कि हाउ वी आर गोइंग टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन फ्रॉम द PYQ ओनली, ठीक है। PYQ पे मैं आपको एक PYQ से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पे वीडियो दिखाऊंगा। एक PYQ से कितने क्वेश्चंस आए हैं, UPSC आयोग ने दिए हैं अपने डिफरेंट एग्जामिनेशंस में, मैं आपको ये दिखाऊंगा, ठीक है। हमें बस अपना फोकस रखना है और अपने आप पे ट्रस्ट रखना है और हम अच्छे से पढ़ करके इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही गाइस। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ बताऊंगा कि हाउ वी आर गोइंग टू लाइक क्रैक दिस एग्जामिनेशन। अभी इस वीडियो में इसी बात पे फोकस रहने देते हैं कि भाई हमें इस फॉर्म को फिल कैसे करना है, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और जिन्होंने कर लिया है तो कहीं उनसे कोई गलती तो नहीं हुई है या उन्हें कोई डाउट तो नहीं है, वो इस पर फोकस करें। अगली वीडियो के लिए रेडी रहिएगा, उस पर मैं आपको बताऊँगा कि क्या स्मार्ट मूव्स हैं, क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, क्या शॉर्ट ट्रिक्स हैं फॉर द क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन। ओके, जय हिंद दोस्तों।